नमक बनाने से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने तक की कंपनी टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने हाल ही में एयर इंडिया को 100% पूरी तरीके से 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीद लिया है। आइए जानते हैं सब कुछ इन डिटेल। एयर इंडिया के संस्थापक जे.डी. टाटा ने इसकी शुरुआत 1932 में की थी और ये पहले से एक सरकारी कंपनी नहीं थी और इसकी सर्विस थी कराची से बॉम्बे तक और ये वीकली फ़्लाइट सर्विस देते थे। 1948 में सरकार ने इसका 49% शेयर खरीद लिया और 1953 में एक एक्ट लाया जिसका नाम था एयर कारपोरेशन एक्ट और जे.डी. टाटा से मेजॉरिटी शेयर्स अपने पास रख लिए। इसका नाम बदलकर फिर एयर इंडिया इंटरनेशनल रख दिया गया और एक सरकारी कंपनी बन गई। कैसे बनी एयर इंडिया जानते हैं। 1932 में एयर इंडिया की स्थापना हुई। उस समय के उद्योगपति जे.डी. टाटा ने इसकी स्थापना की, लेकिन उस समय इसका नाम एयर इंडिया नहीं टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। और एक मज़ेदार बात यह है कि 1919 में पहली बार हवाई जहाज़ को शौकिया तौर पर जे.डी. टाटा ने 15 साल की उम्र में ही उड़ा दिया था। एयर इंडिया के बिकने या नुकसान के कारण जानते हैं। 80 के दशक में के बाद प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर काम करने की इजाज़त नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नए विमान खरीदने बंद कर दिए और उस समय से अब तक नए विमान खरीदना बंद थे और इसका मिसमैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा इसके नुकसान का। 2001 से ही इसके बेचने की बात चल रही थी और उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 40% शेयर इसके बेचने की बात कही, लेकिन कोई कंपनी ने इसे खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर मनमोहन सिंह ने भी इसे बेचना चाहा, लेकिन अपोजिशन के दबाव में आकर वो इसे बेच नहीं सके। फाइनली 2021 में टाटा एंड सन्स ने इसे 18,000 करोड़ रुपए चुकाकर पूरी तरीके से खरीद लिया है। लेकिन इसके पहले 2018 में भी गवर्नमेंट ने इसका 76% हिस्सेदारी बेचने की बात कही, लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल अपने पास रखना चाहा और फिर इस पे सभी कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर लिए। तो जनवरी 2020 में सरकार ने इसका 100% हिस्सेदारी के साथ मैनेजमेंट कंट्रोल भी बेचने की बात कही ताकि उसे कोई खरीदार मिल सके और इसकी सबसे बड़ी बोली 18,000 करोड़ लगाई और इसे टाटा ने खरीद लिया। टाटा से पहले स्पाइस जेट के संजय सिंह ने भी इसे 15,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जबकि इसका बेस प्राइस 12,906 करोड़ रुपए था। पिछले 2 दशकों से इसको प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही थी और फाइनली एयर इंडिया का घर वापसी हो गया और इसे टाटा सन्स ने खरीद लिया। इसे बेचने का फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि ये भारी भरकम कर से दबी हुई थी और साल दर साल इसमें नुकसान ही हो रहा था। 2018 में इसकी 76% हिस्सेदारी बेचने की बात कही गई, लेकिन इससे इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किस एयरलाइंस में टाटा की कितनी हिस्सेदारी है? टाटा समूह की एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी है, वहीं विस्तारा एयरलाइंस में 51% और सिंगापुर एयरलाइंस में 49%, जबकि एयर एशिया की बात करें तो 83.67% हिस्सेदारी है। एयर इंडिया का वापस टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में शामिल होने पर रतन टाटा ने क्या कहा? टाटा समूह का एयर इंडिया की बोली जीतना एक बड़ी खबर है। एयर इंडिया को फिर से खड़ा करने के लिए हमें काफ़ी कोशिश करनी होगी। हमें उम्मीद है कि इसे टाटा समूह का एविएशन इंडस्ट्री में मौजूदगी से व्यापारिक अवसर पैदा होंगे। ये एक फ़ोटो है जिसे रतन टाटा ने शेयर की है और ये देखिए क्रू मेंबर है एयर इंडिया का, ये विमान है और ये जे.डी. टाटा है। ये फ़ोटो मुझे लग रहा है 1940 से 50 के आसपास की है। एयर इंडिया इतना अट्रैक्टिव क्यों है? कोई कंपनी 18,000 करोड़ लगाकर अपना भी एयरलाइन बना सकती है, तो फिर एयर इंडिया ही क्यों? क्योंकि एयर इंडिया के पास 130 विमानों का बेड़ा है, इसमें हज़ारों ट्रेन पायलट हैं, क्रू मेंबर्स हैं। इसके साथ ही टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को 4400 घरेलू और 1800 अंतर्राष्ट्रीय लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट्स मिल जाएंगे, 1800 फॉरेन स्लॉट्स मिल जाएंगे, 6,000 करोड़ का रियल एस्टेट मिल जाएगा, 40,000 पेंटिंग्स मिल जाएंगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स हैं और बहुत मशहूर हैं और बहुत महंगी भी हैं। और एक्सपर्ट्स की माने तो एयर इंडिया में टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसे बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।